हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी दोनों ही जियांग क्लैन के लिए निकल गए थे। अब उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही जियांग क्लैन के सामने खड़े थे। वहाँ मैडम यू और जियांग फेमिना आते हैं और वो उन्हें बो करते हैं। वांग जी भी उन्हें बो करते हैं। उसके बाद वो मैडम यू कहती हैं, राजकुमार आइए अंदर चलिए। और वो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखती हैं, विंग को अनदेखा करती हैं और वांगची को लेकर अंदर की ओर जा रही होती हैं। वहां पर जियांग फेमिना आते हैं और वो विंग के पास आकर कहते हैं, विंग बेटा अंदर चलो। विंग कहते हैं जी बाबा, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। और अब हमें सीन शिफ्ट करके महल के अंदर का दिखाया जाता है। विंग, वांगची और जियांग फेमिना और मैडम यू वहां बैठे थे और सर्वेंट उन्हें वहां पर फूड सर्व कर रहे होते हैं। मैडम यू वांगची से कहती है, राजकुमार लैंड क्लैन में सब कैसा है? किंग और क्वीन कैसे हैं? वांगची कहता है, लैंड क्लैन में सब ठीक है, माँ पापा सब ठीक हैं। और वांगची जो कि बहुत कम ही बोल रहा था। मैडम यू जो कि सर्वेंट को कहती हैं फूड सर्व करने के लिए, वो फूड सर्व करते हैं। उसके बाद मैडम यू जो कि वांगची की तरफ देखकर कहती हैं, राजकुमार जाइए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और सर्वेंट को कहती हैं उनको उनका कक्ष बता दो। और जो सर्वेंट होते हैं वो वांगजी को उसका कक्ष बता देते हैं। और फिर मैडम यू कहती हैं, विंग तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये कह के वो वहां से चली जाती हैं। विंग जो कि अपना फूड फिनिश करता है और वो मैडम यू के कक्ष के बाहर खड़ा था, वो नॉक करता है। मैडम यू इसे अंदर आने का इशारा करती हैं। विंग जो कि अंदर आ जाता है। मैडम यू जो कि अपने बिस्तर पे बैठी थी वो कहती हैं, मैडम यू जो विंग से पूछती हैं, लैंडक्लैन में सब कैसा है? विंग कहता है, माँ लैंडक्लैन में सब ठीक है। मैडम यू कहती हैं, महारानी महारानी तो तुमसे खुश है ना? विंग कहता है, जी माँ, माँ भी ठीक है। विंग जो कि मैडम यू की तरफ ही देख रहा था और विंग अपने मन में सोचता है, माँ ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। माँ ने ये पूछा कि लैंडक्लैन में सब कैसे हैं। महारानी मुझसे खुश तो है। विंग जो कि ये सोचता है, विंग थोड़ा दुखी हो जाता है। उसी कक्ष में थोड़ी देर बाद जियांग फेमिना आते हैं और वो विंग के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, यू तुम ये क्या पूछ रही हो? तुम्हें तुमने लैंडक्लैन के बारे में पूछा, तुमने एक बार भी विंग से नहीं पूछा कि विंग विंग कैसा है? जियांग फेमिना जो विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, विंग मेरा बेटा कैसा है? विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, बाबा बाबा मैं ठीक हूँ। जियांग फेमिना कहते हैं, विंग तुम्हें वहाँ अच्छा तो लग रहा है ना बेटा? विंग कहता है, जी पापा मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है। विंग जब ये कह रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम यू जो कि हंस रही थी और वो कहती हैं, इसमें विंग से पूछने की क्या बात है? विंग को देखकर कोई भी बता सकता है कि विंग कितना खुश है। विंग को देखो, विंग का तो पूरा रूप रंग ही बदल गया है। विंग तो एक बड़े क्लैन की फुरैन लग रहा है। जियांग फैमिना जो कि हंस रहे थे। जियांग फैमिना जिनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं, हाँ यू मेरा मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कितना प्यारा हो गया है। ये कह के वो हंस रहे थे। मैडम यू कहती है, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैं जो कर रही हूँ वो इसके अच्छे के लिए, लेकिन आप लोगों को ही लगता था कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। अब देखो इसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। ये कितने बड़े क्लैन का फुरन बन चुका है। ये कह के वो हंस रही थी। जियांग फेमिना उनके चेहरे पे भी एक स्माइल थी। फिंग जो कि उन दोनों को देख रहा था। उसके बाद फिंग कहता है, बाबा बाबा चैंग कहाँ है? जियांग फेमिना विंग को बताते हैं, चैंग क्लैन के काम से कहीं बाहर गया है। और जियांग फेमिना कहते हैं, विंग बेटा तुम भी थोड़ा आराम कर लो। विंग कहता है, जी पापा। उसके बाद विंग उन दोनों को बो करता है और उनके कक्ष से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कक्ष में आता है। ये विंग का पुराना कक्ष है। विंग जब शादी से पहले यही रहता था। वो कक्ष जो ज्यादा बड़ा नहीं था और उस कक्ष को देख के लग रहा था कि वो कक्ष काफी दिनों से खुला नहीं था। विंग उस कक्ष को खोलता है। विंग देखता है, विंग के पास ज्यादा चीजें तो नहीं थी, लेकिन वो कक्ष ही विंग की दुनिया थी। उस कक्ष में विंग और चैंग की एक फोटो लगी थी। विंग उस फोटो को देखता है और उस पे अपने हाथ फहरा रहा होता है और कहता है, चैंग चैंग तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो चैंग, और तुम कब वापस आओगे? ये कह के विंग जो कि रो रहा होता है। विंग अपनी सारी चीजों को छूता है। विंग के रोब्स और
विंग एक ड्रॉ के पास जाता है और उस ड्रॉ को खोलता है। उसमें एक बॉक्स रखा था। विंग उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही लॉकेट था जो वांग जी ने उसे प्रतियोगिता के समय दिया था। विंग जब देखता है तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जो कि उसे देखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और विंग जो कि बहुत रोता है। उसके बाद विंग अपने बिस्तर पे आता है और विंग उसी पे लेट जाता है। वो उसकी जो खुशबू थी उसे महसूस करता है और विंग अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और विंग उसमें खो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक पेड़ का दिखाया जाता है जिसके पीछे एक पर्सन बैठा हुआ था, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा था। वहां पर एक दूसरी पर्सन जिसने रेड अटायर पहन रखा था वो भागती हुई आ रही थी। उसकी सांसें जो फूल रही थी और वो हाफ रही थी। वैन क्वीन जो भागती हुई आ रही थी जिसकी वजह से उसकी सांसें फूल रही थी और वो हाफ रही थी। वो उस पेड़ के आगे अपनी सांस पे अपने दिल पे हाथ रखती है और वो वहां हाफ रही थी। चैंग जो कि उसके पास आता है और कहता है, वैन क्वीन तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? वैन क्वीन जो कि गुस्से में चैंग की तरफ देख रही थी और वो कहती है, चैंग मैंने क्या किया है? चैंग कहता है, तुम्हें पता था ना मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम शाम होने पे मेरे पास आई हो। वैन क्वीन कहती है, तो मैंने नहीं तुम्हें बुलाया था, तुम खुद मेरे पास आए हो। चैंग कहता है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना। ये कह के वो गुस्सा हो जाता है और वो दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। वैन क्वीन जो कि चैंग के पास जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैं एक ओमेगा हूँ। मैं ऐसे ही घर से बाहर नहीं आ सकती, मुझे बहुत घर से छुप कर आना पड़ता है। चैंग कहता है, जानता हूँ तुम एक ओमेगा हो, मुझे भी तो छुप के आना पड़ता है ना। मैं भी तो तुम्हारे लिए छुप के आता हूँ ना क्लैन से। वैन क्वीन कहती है, तुम जानते हो ना मैं एक ओमेगा हूँ। चैंग कहता है, प्यार में अल्फा ओमेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार में समर्पण देखा जाता है वैन क्वीन। मैं तुम्हारे लिए कितना छुप के आता हूँ तुम जानते हो ना। सारी दुनिया को यही पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं एक ओमेगा नहीं एक अल्फा हूँ। वैन क्वीन कहती है, हाँ जानती हूँ। वैन क्वीन जो चैंग पे गुस्सा होती, चैंग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैन क्वीन जब ये देखती है तो वो अब उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो आके चैंग को पीछे से हग करती है और कहती है, आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और ये कह के वो चैंग को बहुत टाइट से हग करती है। चैंग जो कहता है, तुम्हें पता है आज विंग आने वाला है। विंग जब से गया है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विंग आने वाला है ये बात सुन के मैं कितना खुश था, लेकिन मुझे जब तुम्हारा संदेश मिला कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं सारी चीजें भूल के तुमसे मिलने आ गया। और ये कह के वो दुखी हो जाता है। वैन क्वीन जो चैंग के पास आती है और कहती है, आखिरी बार माफ कर दो, सच कह रही हूँ इसके बाद तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगी। ये कह के वो चैंग के फोरहेड पे किस करती है। और वैन क्वीन कहती है, विंग शादी के बाद पहली बार आ रहा है ना? चैंग कहता है, हाँ विंग शादी के बाद पहली बार आ रहा है। वैन क्वीन कहती है, विंग की शादी बहुत जल्दी हो गई। चैंग कहता है, हाँ अचानक ही सब कुछ हो गया, कुछ करने का कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। और तुम्हें पता है विंग की शादी किससे हुई है? वैन क्वीन कहती है, किससे? उसी नकचिड़े राजकुमार से। वैन क्वीन कहती है, क्या उसी नकचिड़े? चैंग कहते हैं, हाँ उस नकचिड़े राजकुमार से। और तुम्हें पता है मुझे ये बात शादी वाले दिन पता चली। शायद विंग को भी पहले से नहीं पता था कि उसकी शादी उसी नकचिड़े राजकुमार से होने वाली है। और चैंग जब ये कह रहा था तो उसके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। फैन क्वीन कहती है, काश मैं भी विंग से मिल पाती। चैंग कहता है, कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तो तुम्हें जियांग क्लैन ही आना है। वैन क्वीन जो कि शर्मा जाती है। चैंग कहता है, हाँ तुम्हें जल्द ही जियांग क्लैन ही आना है मेरी ओमेगा बन के। वैन क्वीन जो कि स्माइल कर रही थी। वैन क्वीन कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ चैंग, लेकिन तुम्हारी ये सीक्रेट कब तक, इस सीक्रेट का कब समाधान होगा? चैंग कहता है, हाँ बस कुछ ही समय की बात है, एक बार मैं 21 साल का हो जाऊँ उसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें कुछ ही इंतजार करना होगा। वैन क्वीन कहती है, चैंग मुझसे ये इंतजार अब और नहीं होता, मैं जल्दी तुम्हारी ओमेगा बन के तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। चैंग कहता है, हाँ जल्दी मैं तुमसे शादी करूंगा। और ये कह के वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद जियन चैंग कहता है, वैन क्वीन अब मुझे जाना होगा, विंग आ गया होगा और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वैन क्वीन कहती है, ठीक है। उसके बाद चैंग जो कि उठ जाता है और वैन क्वीन भी
चैंग कहता है तुम जाओ। वैन क्वीन कहती नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ जाते हुए। चैंग कहता है ठीक है, और वो जा रहा था। वो वैन क्वीन को बाय कर रहा था। वैन क्वीन भी उसे बाय कर रही थी और वो उसी की तरफ देख रही थी, चैंग जिस रास्ते से जा रहा था। अब चैंग जा चुका था। वैन क्वीन भी अपने घर की ओर मुड़ जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चंग का दिखाया जाता है, जो कि भाग रहा था, और वो भागते भागते जियांग क्लैन पहुंच जाता है और वो क्लैन के अंदर जाता है। वो देखता है विंग का जो कमरा था वो खुला हुआ था। चैंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सीधा विंग के कक्ष की ओर भाग रहा होता है। चैंग जो विंग के कमरे में घुस जाता है और वो देखता है कि विंग जो कि बिस्तर पर लेट रहा था। चैंग विंग के पास जाता है और विंग को गोद में उठा लेता है और विंग को लेके गोल गोल घुमा रहा होता है। विंग जिसकी आंखें खुल जाती है और विंग जो कि डर रहा होता है, डर के मारे वो चैंग को पकड़ लेता है और कहता है चैंग मैं गिर जाऊंगा, चैंग रुको ना। चैंग कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी गिराया था जो मैं तुम्हें आज गिराऊंगा। ये कह के वो विंग को और तेज तेज घुमा रहा होता है। विंग जो कि पहले डर रहा था, लेकिन विंग के चेहरे पे भी एक स्माइल थी और चैंग विंग को लेके अब बिस्तर पे गिर जाता है और वो दोनों जो कि एक दूसरे को देखकर तेज तेज हंसने लग जाते हैं। उसके बाद विंग जो कि लगातार चैंग को देख रहा होता है और अब विंग की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। विंग कहता है चैंग तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। ये कह के वो रो रहा होता है। चैंग जो कि विंग के को गले लगाता है और कहता है विंग रोना बंद करो। चैंग जिसकी आंखों में अब आंसू थे। चैंग कहता है विंग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है तुम्हें पता है मैं जब से आया हूँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम मुझे महल में कहीं भी नहीं दिखे। मैंने बाबा से पूछा चैंग कहाँ है, बाबा ने बताया कि तुम क्लैन के काम से कहीं गए हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये कह के विंग चुकी रो रहा होता है। चैंग कहता है हाँ जानता हूँ तुमने मुझे मिस किया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है जब से तुम चले गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आ रही थी विंग। और वो विंग के गले लगे रो रहा होता है। विंग और चैंग दोनों ही रो रहे होते हैं। चैंग कहता है तुम्हें पता है मैं तो चाहता नहीं था तुम्हारी शादी हो, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई, मैं रोक भी नहीं पाया विंग। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता था कि विंग क्या कर रहा होगा, विंग विंग कैसा होगा। विंग मुझे एक बात बताओ, तुम वहां पर खुश तो हो ना? विंग बोलो। विंग जो कि अब चैंग की तरफ देख रहा होता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ चैंग, मैं चैंग जो विंग के चिन पे अपना हाथ रखता है और कहता है अपनी नजरें मुझसे मिला के कहो तुम ठीक हो ना विंग। विंग जो कि अब चैंग की तरफ देख रहा था और विंग यही सोच रहा था कि वो चैंग से झूठ नहीं बोल पाता। विंग जो कि अपनी रोती हुई नजरों से चैंग को देख रहा था और कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चैंग कहता है जब तुम वहाँ ठीक हो खुश हो तो तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? विंग कहता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं चैंग से कब मिलूंगा और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। विंग जो कि बहुत रोने लग जाता है। चैंग कहता है तो मैं भी तो तुम्हें याद करता था ना, मैं भी तो तुम्हें बहुत सोचता तुम्हारे बारे में था। चैंग कहता है विंग रोना बंद करो, तुम कितना रोते हो, देखो तुमने मुझे भी रुला दिया। माँ कहती हैं अल्फा कभी नहीं रोते, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से मैं रो रहा हूँ। विंग जो कि अब चैंग की तरफ देख रहा था और विंग रोते रोते भी हंस रहा था। विंग कहता है तुम कभी नहीं बदलोगे चैंग। चैंग कहता है हाँ माँ कहती हैं अल्फा कभी नहीं रोते, लेकिन देखो तुमने मुझे रुला दिया। और ये बातें करते समय चैंग अब हंस रहा था और वो विंग के आंसू पोंछता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ चैंग बोलो। चैंग कहता है विंग मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ बोलो। चैंग कहता है मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। विंग कहता है चैंग तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो, तुम कहते थे, तुम हमेशा कहते हो विंग मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा लेकिन तुम मुझे नहीं बताते। और तुम्हें पता है ना कि मैं सब्र नहीं कर पाता और मैं हमेशा तुम्हारी बात जानने के लिए बेसब्र हो जाता हूँ। विंग कहता है चैंग या तो तुम मुझसे कहा मत करा करो कि तुम मुझे कोई बात बताओगे। और विंग ये कह के गुस्सा हो रहा होता है। चैंग कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। और तुम्हें पता है वो बहुत बहुत मजेदार है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। विंग कहता है तो फिर अभी बताओ ना चैंग। चैंग कहता है अभी नहीं, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रख लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा सुन के।
विंग कहता है ठीक है। चैंग जो विंग को कहता है विंग गुस्सा मत हो, तुम ही तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। ये कह के वो विंग को हक करता है। विंग और चैंग दोनों ही बातें ही कर रहे थे कि उनके डोर पे एक नॉक होती है और एक सर्वेंट आती है और उन्हें बताती है कि मैडम यू उन्हें डिनर के लिए बुला रही हैं। चैंग और विंग कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों बेड से उतरते हैं और रूम से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है जहाँ वांग जी जो कि पहले से बैठा था वहाँ पे जियांग फेमिना मैडम यू और विंग और चैंग बैठे थे। विंग जो कि वांग जी के साथ में खड़ा था और वो वांग जी को फूड सर्व कर रहा था। सभी लोग अपना खाना खा रहे थे। वांगजी देखता है कि सभी लोग अपना खाना खा रहे हैं, लेकिन विंग जो कि खाना नहीं खा रहा वो वांगजी को फूड सर्व कर रहा था वांगजी के साइड में खड़े होकर। उसके बाद चैंग कहता है माँ, क्या आज रात विंग मेरे कक्ष में सो सकता है या मैं विंग के कक्ष में। मैडम यू जो कि चैंग की तरफ देख रही थी और कह रही थी ये तुम क्या कह रहे हो चैंग, विंग तुम्हारे कक्ष में नहीं सो सकता। चैंग कहता है माँ लेकिन फिर मैं तो विंग के कक्ष में सो सकता हूँ ना। मैडम यू कहती नहीं, विंग जो कि राजकुमार के साथ रहेंगे, अगर राजकुमार को कोई जरूरत हुई तो। वांग जीजो की मैडम यू की तरफ ही देख रहा था। मैडम यू कहती नहीं, विंग तुम्हारे कक्ष में नहीं सो सकता। चैंग जो कि मैडम यू से बहुत रिक्वेस्ट करता है। मैडम यू जो चैंग को मना करती हैं और कहती हैं अगर तुम और विंग एक साथ सोए तो तुम दोनों पूरी रात जगोगे और कल पूजा है, विंग को पूजा की तैयारी करनी है और अगर विंग तुम्हारे साथ सोया तो वो सुबह उठ नहीं पाएगा। चैंग कहता है नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, विंग और मैं समय से ही सोएंगे और विंग पूजा के लिए लेट नहीं होगा। मैडम यू कहती है नहीं। वहां पर जियांग फेमिना भी बैठे थे। वो कहते थे यू अगर दोनों बच्चे साथ में रहना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इसमें क्या परेशानी है। पर वो वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी जो कि कहता है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, विंग वहां सो सकता है। वांग जी बस इतना ही कहता है। उसके बाद चैंग कहता है शुक्रिया ब्रदर इन लॉ, शुक्रिया शुक्रिया। ये कह के वो वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वांग जी जो कि उसके हाथ को नहीं पकड़ता और चैंग अपना हाथ वापस कर लेता है। उसके बाद कहता है माँ, मेरा फूड कंप्लीट हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये कह के चैंग वहां से उठ जाता है। सभी लोग जो अपना फूड कंप्लीट करके डाइनिंग एरिया से अपने अपने कक्ष में जा चुके थे वहां मैडम यू और विंग थे। विंग जो कि अपना फूड खा रहा था। मैडम यू कहती हैं राजकुमार से पूछ लेना क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। विंग कहता है ठीक है माँ। ये कहकर मैडम यू वहां से चली जाती हैं। विंग जो कि अकेला ही वहां पे खाना खा रहा था। विंग अपना खाना कंप्लीट करता है और वो वांग जी के रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वहां पे नॉक करता है और वो देखता है कि वांग चीजों के बिस्तर पे बैठा था। विंग अंदर चला जाता है और वो वांग जी की तरफ देख रहा था और वो कहता है हस्बैंड, हस्बैंड मैं आपसे कुछ कहना कहना चाहता हूँ। वांग जीजू की विंग की तरफ नहीं देख रहा था, वो खिड़की से बाहर की साइड देख रहा था। विंग कहता है शुक्रिया हस्बैंड, आपने मुझे और चैंग को रात में एक साथ रहने की आज्ञा दी। ये कहकर वो स्माइल कर रहा था। वांग जीजू की विंग की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है तुम्हारे रहने न रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस कक्ष में मेरे साथ हो या नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज यहाँ सो या कहीं और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। विंग जिसके चेहरे पे अभी की स्माइल थी वो स्माइल जैसे कि गायब हो जाती है। विंग जो कि उदास हो जाता है और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड, मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में घूर रहा होता है। उसके बाद विंग जो कि उस कक्ष से जा रहा होता है और विंग आखिरी समय वांग जी को देखता है और उसके बाद उस कक्ष से निकल जाता है। विंग जो कि उदास हो जाता है और वो अपने कक्ष में जाता है और वहां पर बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां चैंग आता है जिसके हाथ में उसकी पिल्लो थी और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो आता है और विंग के बेड पे बैठ जाता है और कहता है विंग, तुम्हें पता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ी बात है, तो विंग बहुत ध्यान से सुनना और हंसना मत, प्लीज विंग हंसना मत। विंग कहता है ठीक है चैंग, मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन बताओ तो सही। चैंग कहता है ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है विंग। चैंग कहता है विंग, तुम्हें वो ओमेगा याद है, रेड अटायर वाली, जिससे हम प्रतियोगिता में मिले थे। विंग कहता है कौन, वैन क्वीन। चैंग कहता है हाँ, वैन क्वीन। विंग कहता है हाँ बोलो चैंग।
चैंग जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, विंग ध्यान से सुनना, ठीक है विंग। विंग कहता है, चैंग मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम बताओ तो सही। चैंग कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ। विंग जो कि अब चैंग को घूर कर देख रहा होता है और कहता है, क्या? चैंग कहता है, हाँ विंग, मैं उसे पसंद करता हूँ और हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग कहता है, चैंग लेकिन ये कब हुआ और क्या उसे पता है तुम्हारे बारे में? चैंग कहता है, हाँ, जब हम प्रतियोगिता में मिले थे तो जंगल में मैंने उसके साथ कुछ समय बिताया था। उस समय में ही मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे प्यार पहली नज़र में ही हो गया था। उसके बाद जब हम बाजार में गए तो मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उसने उस समय मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैं उसकी क्लैन गया और फिर मैंने उसे बताया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, लेकिन चैंग तुम्हारा जो सीक्रेट है। चैंग कहता है, हाँ, वो मैंने बाजार में उसे ये बताया था कि मैं एक ओमेगा नहीं एक अल्फा हूँ और किसी वजह से मुझे कुछ समय के लिए ओमेगा बन के रहना पड़ रहा है। शुरू शुरू में तो उसने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं उसकी क्लैन जाने लगा, हमारे बीच प्यार शुरू हो गया और उसने मुझे हाँ कर दी। विंग जो कि अब विंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और विंग कहता है, विंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और विंग हंसते हुए कहता है, चैंग तुम्हें तुम्हें पूरी दुनिया में वही वही ओमेगा मिली थी। चैंग तुम्हें पता है ना, पहली बार में उसने तुम्हें कितना डांटा था। सोचो अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो वो तुम्हें कितना डांटेगी। चैंग जब ये सुनता है तो चैंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और विंग कहता है, मेरे भाई, क्या ये मेरा वही भाई है जो इतना गुस्सा हुआ करता था और आज देखो ये कैसे शर्मा रहा है। उसने तो मेरे भाई को पूरा बदल दिया। तुम शादी से पहले ही तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद तुम तो जोरू के गुलाम हो जाओगे। चैंग जब ये सुनता है तो उसके जो चिक्स थे वो पिंक हो जाते हैं और वो कहता है, विंग मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। विंग जो कि हंस रहा था। विंग कहता है, अच्छा। फिर चैंग विंग को बहुत सी बातें बताता है कि उनका प्यार कैसे शुरू हुआ वैन कोई के बारे में, जिसे सुन के विंग बहुत हंस रहा होता है। विंग कहता है, चैंग ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? चैंग जो विंग को बहुत बातें बताता है और विंग जो कि अब बहुत स्माइल कर रहा होता है। विंग जो कि अभी तक बहुत ही स्माइल कर रहा था, उसके बाद विंग कहता है, चैंग तुम जानते हो ना तुम्हारा सीक्रेट? चैंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। विंग कहता है, अगर माँ पापा को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? चैंग कहता है, विंग मैंने प्यार किया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने वादा किया है कि मैं उसके साथ रहूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता और मैं अभी माँ पापा को उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं खुद भी उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब इस सीक्रेट का समाधान होगा। विंग कहता है, चैंग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर ये काम बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। माँ पापा को अभी ये सब पता चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चैंग कहते हैं, हाँ। उसके बाद चैंग कहता है, विंग तुमने मेरे बारे में तो अब सब जान लिया, अब मुझे अपने बारे में भी बताओ। ये नक्शेड़ा राजकुमार वही है ना जो प्रतियोगिता में था? विंग कहता है, हाँ वो वही है। चैंग कहता है, विंग तुम तो अनजाने में ही शादी से पहले अपने हस्बैंड से मिली जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। और ये कह के वो हंस रहा होता है। चैंग कहता है, विंग क्या शादी से पहले तुम्हें ये नहीं पता था ना कि तुम्हारी शादी उस नक्शेड़े राजकुमार से हो रही है? विंग कहता है, हाँ। चैंग कहता है, क्या उसको पता है शादी से पहले तुम उससे मिले हो? क्योंकि हम दोनों तो वहां पे वेल पहन के गए थे ना। और जब चैंग ये कह रहा होता तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। विंग और चैंग दोनों ही ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी कक्ष से कोई व्यक्ति था जो कि गुजर रहा था और वो इनकी ये सारी बातें सुन लेता है कि वो शादी से पहले राजकुमार से मिले थे। ये थी मैडम यू। मैडम यू उनकी ये बात सुनती हैं। चैंग कहता है, विंग तुम तो अनजाने में अपने हस्बैंड से मिल लिए, क्या उसे इसके बारे में पता है? विंग कहता है, नहीं, उनको अभी इसके बारे में नहीं पता। और विंग और चैंग ऐसी बातें कर रहे थे। मैडम यू ये बातें सुन के वहां से चली जाती हैं। चैंग कहता है, तो फिर विंग तुम उसे कब बताओगे कि तुम शादी से पहले उससे मिल चुके? विंग कहता है, जल्द ही। और फिर चैंग कहता है, क्या वो नक्शेड़ा राजकुमार तुम्हारा ध्यान रखता है विंग, तुम्हें खुश रखता है? चैंग जब ये कह रहा था तो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी अब वो गायब हो चुकी थी और चैंग का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही चैंग पूछता है, विंग बताओ ना, क्या वो तुम्हारा ध्यान रखता है? विंग जो कि अब बहुत खुश था, विंग भी अब थोड़ा दुखी हो जाता है और विंग कहता है, हाँ, मैं
वो मेरा ध्यान रखते हैं। और विंग कहता है हाँ, मैं वहाँ खुश हूँ। विंग ये कह रहा था। उसके बाद विंग और चैंग दोनों ही ऐसे बैठे होते हैं। विंग कहता है चैंग अब हमें सोना चाहिए, सुबह पूजा है। अगर मैं सुबह उठ नहीं पाया तो माँ गुस्सा करेंगी। चैंग कहता है ठीक है विंग, और विंग और चैंग सो जाते हैं। विंग जो कि अभी लेटा था लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग यही सोच रहा था कि वैन क्वीन कितनी लकी है, वो जिसे चाहती थी वो भी उसे ही प्यार करता है। काश हस्बैंड भी मुझसे प्यार करते। और विंग जब ये सोचता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और विंग और चैंग ऐसे ही सो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो कि अपने कक्ष में लेटा था, लेकिन वांगची को आज नींद नहीं आ रही थी। वांगची जो कि समझ नहीं पा रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। वांगची जो कि अपने रूम में ही टहलने लग जाता है और ऐसे ही समय बीत रहा होता है और वांगची को रात के 3 बजे वांगची को नींद आती है और वांगची भी अपने बिस्तर पर लेट जाता है और ऐसे ही नाइट बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ वांगची जो कि उठता है और वो बाथरूम में जाता है और तैयार होता है और वहां से नहाकर बाहर निकलता है, रेडी होता है और अपने रूम से निकल जाता है। वांग जी जो कि अपने कक्ष से निकल गया था, वहां पे उसे मैडम यू दिखती हैं। मैडम यू जो कि उसे बो करती हैं, वांग जी भी उन्हें बो करता है। उसके बाद वांग जी जो कि मैडम यू से पूछता है विंग के बारे में। मैडम यू बताती हैं कि विंग पूजा की तैयारी कर रहा था। वांग जी कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो उसी तरफ आ रहा होता है जिस तरफ विंग पूजा की तैयारी कर रहा होता है। वांग जी जो कि उसी दिशा में आ रहा था और वांग जी देख रहा था कि विंग जो कि सारी चीजों को सेट कर रहा था। लेकिन वांग जी एक चीज आज नहीं देखता है कि विंग के चेहरे पे एक आज स्माइल थी, जिसकी वजह से विंग आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और विंग जो कि स्माइल कर रहा था, क्लैन के जो सर्वेंट थे वो विंग से मजाक कर रहे थे, इसलिए विंग जो कि शर्मा रहा था और विंग के जो चिक्स हैं इस वजह से पिंक हो जाते हैं। वांग जी जब वहां जाता है तो सारे सर्वेंट वहां से जा चुके थे। विंग जो कि अकेला ही वहां पे सारे काम कर रहा होता है। वांग जी जो विंग के पास जाता है और वहीं पे बैठ जाता है और विंग को देखकर कहता है। वांग जी जो कहता है लैन क्लैन में तो तुम्हें कभी इतनी जल्दी उठते हुए नहीं देखा। लैन क्लैन में तो तुम्हें हर काम के लिए कितनी बार बताना पड़ता है, और यहाँ आके सारे काम तुम खुद कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे जो लैन क्लैन में नहीं है। लैन क्लैन में तुम्हें एक काम को कितनी बार बोलना पड़ता है, तब जाके तुम कोई काम करते हो। विंग जो की वांगची की बातों का कोई जवाब नहीं देता और विंग अपने मन में सोचता है हाँ, वहाँ पे मैं मुझे हर चीज़ आपसे पूछ के करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, मैं सो भी नहीं पाता, जिस कारण मैं लेट उठता हूँ। और विंग यही सोच रहा था। विंग और वांगची वहाँ बैठे ही थे। वहाँ पर मैडम यू आती है, उनके साथ में ही प्रीस्ट थे। प्रीस्ट जो वहाँ आ जाते हैं, उस पूजा में विंग और वांगची दोनों ही साथ बैठे थे। प्रीस्ट कुछ उनके हाथों में चावल के दाने और कुछ फूल देते हैं और विंग और वांगची दोनों ही हाथ जोड़ के उस पूजा में बैठे थे। उसके बाद जो प्रीस्ट है वो पूजा पूजा शुरू करना कर देते हैं। प्रीस्ट जो वो पूजा करवा रहे थे वो विंग और वांगजी को दोनों को ही वहां पे कुछ चावल और वो फूल रखने के लिए कहते हैं। विंग और वांगजी जैसा प्रीस्ट कहते हैं वैसे ही करते हैं। उसके बाद ये पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो प्रीस्ट जो बताते हैं कि ये पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो वांगजी है वो वहां से उठता है और वो वापस अपने कक्ष की ओर चला जाता है। प्रीस्ट जो विंग के पास आते हैं और वो विंग के हाथ में एक धागा देते हैं और कहते हैं इसे अपने हस्बैंड के हाथ पे बांध देना। ये धागा एक तरीके का आशीर्वाद है तुम्हारे शादीशुदा जीवन की शुभकामनाओं के लिए। विंग कहता है धन्यवाद, और वो ये लेके वांगजी की कक्ष की ओर जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें प्रीस्ट का दिखाते हैं। प्रीस्ट बताते हैं मैडम यू से जो कि कुछ बात कर रहे थे। वो कहते हैं इस पूजा को करने के बाद कुछ नियम भी होते हैं। मैडम यू कहती हैं ठीक है। प्रीस्ट जो मैडम यू को वो नियम बताते हैं जिस नियमों के बारे में अभी हमें नहीं पता। मैडम यू कहती हैं कि मैं विंग को ये नियम बता दूंगी। उसके बाद वो जो प्रीस्ट थे उनको उनकी दक्षिणा देती है। उसके बाद प्रीस्ट भी वहां से चले जाते हैं और मैडम यू भी कुछ क्लैन के काम में लग जाती हैं।